नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश अध्यापक कृष्णा सर में। और मैं कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, पुनः आप सभी को एक बेहतरीन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से अवेयर कराने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हुआ हूँ। जैसा कि यह स्क्रीन दिखा रहा है कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि इंग्लिश किस तरह से सीखी जाती है। हम यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखें। दोस्तों, आपको यह वीडियो बहुत ही नॉलेज देने वाला वीडियो है, क्योंकि आज तक शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपसे इस तरह की बात की होगी या ये इन्फॉर्मेशन दी होगी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हो, आपने सोच रखा है कि मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, या आप हाउसवाइफ हो या आप स्टूडेंट हो, आप यदि किसी भी तरह से चाहते हो कि आपकी इंग्लिश डेवलप हो, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप ऐसा नॉलेज लेके जाओगे जो शायद ही किसी YouTube वीडियो ने आपको आज तक कभी दिया होगा। सो दोस्तों, फटाफट इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके बहुत सारे दोस्त इस बात को समझ सके। देखिए, आपने आज तक बहुत सारे कमिटमेंट दिखे होंगे, क्लासेस के बोर्ड लगे होते हैं कि 30 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखिए, 60 दिन में 60 घंटों में सीखिए, या इस YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे। पर दोस्तों, क्या कभी किसी यूट्यूबर ने आपको ये बताया कि इंग्लिश कैसे सीखना है? और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वो बात आपसे क्लियर करने वाला हूँ, और आज यह आपके ज्ञान चक्षु खोल देगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही रियलिटी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आप सीख तो लो कि अगर हम इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो ये जो हमारा सपना है, ये जो हमारा ड्रीम है, इसको हम कैसे अचीव करेंगे। सो दोस्तों, आप हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले आप इनमें से कुछ हो सकते हो। आप स्टूडेंट हो सकते हो कि अपने सिलेबस के कारण आप इंग्लिश को डेवलप करना चाहते हो, कि हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आपको सिलेबस पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम जाती है, टॉपिक समझ नहीं आते, तो आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, या आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो परंतु आपके इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं, इसलिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। आप हो सकता है कि एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हो, कि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्जाम दे रहे हो और इंग्लिश आपको उसमें परेशान कर रहे हो सकता है कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका रिटन टेस्ट तो क्लियर हो गया है, परंतु आपको ग्रुप डिस्कशन, आपको पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करनी है और आप इसके कारण इंग्लिश सीखना चाह रहे हो। आप हो सकता है कि कोई जॉब डूअर हो जो अपने जॉब में प्रमोशन लेना चाहते हो और इसलिए आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो। आप हो सकता है कि कोई बिजनेसमैन है और आप अपने क्लाइंट से डील करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंग्लिश सीख रहे हो, या आप हो सकता है कि एक हाउसवाइफ हो और अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, मैगजीन्स को पढ़ने के लिए, न्यूज चैनल्स देखने के लिए, या बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए आप इंग्लिश सीखें। तो देखिए दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप सबको पता होना चाहिए कि इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि इंग्लिश कैसे सीखना है, तब तक आपके सारे प्रयास निरर्थक रहे होंगे, और इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भाई इंग्लिश में क्या सीखना चाहते हैं। आप श्योरली यही चाहते होंगे कि आपकी लिसनिंग अच्छी हो। इफ समबडी इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन इंग्लिश, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। यदि आपके सामने कोई इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप उसकी इंग्लिश को समझ लो। आप हो सकता है कि आप ये चाहते हो कि आपकी इंग्लिश को लेकर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, कि मैं जो भी पढ़ता हूँ या जो भी मुझे इंग्लिश में दिखता है वो मेरे समझ में आ जाए। हो सकता है कि आप चाहते हो कि मेरी स्पीकिंग ऐसी हो कि मैं किसी से भी कहीं पर भी इंग्लिश में बात कर सकूं। आप ये भी चाहते होंगे कि हो सकता है कि आपकी रीडिंग अच्छी हो, इट मीन्स कि आप रीड करो और उसको अंडरस्टैंड कर लो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी राइटिंग स्किल के लिए आप इंग्लिश डेवलप करना चाह रहे हो, कि जब भी मैं इंग्लिश में लिखूं तो मैं शुद्ध लिखूं, मैं करेक्ट लिखूं, ताकि लोग मेरी बात को समझ जाए। या हो सकता है कि आपका ये भी ड्रीम हो कि मैं इन सारी चीज़ों के माध्यम से अपनी कॉम्पिटिटिव स्किल को डेवलप करूं और जब मैं कोई प्रतियोगिता परीक्षा दूं तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो हर इंग्लिश लर्नर यही चाहता है, और इंग्लिश लर्निंग यही होता है कि मुझे सुनना, समझना, बोलना और उससे बेस्ड ग्रामर्स को हैंडल करते आता है तो मुझे इंग्लिश आती है, और अगर नहीं आता है तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ कि भाई इंग्लिश यदि मुझे सीखना है तो मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी।
सिर्फ 30 मिनट का या 10 मिनट के वीडियो को देख लेने से आप इंग्लिश नहीं सीख जाओगे, परंतु इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं श्योर बताता हूं कि आपके रास्ते ऐसे खुलेंगे कि आप मुझसे कहोगे 1 महीने बाद कि सर हमारी इंग्लिश डेवलप हो गई है। तो दोस्तों, हमारी इंग्लिश डेवलप करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? हमें आवश्यकता होती है ग्रामर की। ग्रामर एक ऐसा, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। ग्रामर के माध्यम से हम सीखते हैं कि किसी इंग्लिश सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकाला जाए, और मैं यदि कोई इंग्लिश सेंटेंस बोलना चाह रहा हूं तो मैं उसको कैसे बोलूं, किस स्ट्रक्चरिंग के माध्यम से बोलूं, क्योंकि सामने वाला आप जो स्पीक करोगे उसी से अंडरस्टैंड करेगा, आप जो राइट करोगे उसी से अंडरस्टैंड करेगा। तो उसको करेक्ट बोलने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। वोकैब्युलरी, देखिए हम डिफरेंट सिनेरियो में अलग अलग लोगों से अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। हमें एग्जामिनेशन में अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर लिखने होते हैं, तो हमारे पास जब तक शब्द शक्ति नहीं होगी तब तक हम अपनी इंग्लिश को डेवलप नहीं मान सकते। हमारे पास वोकैब्युलरी होनी चाहिए। द थर्ड थिंग इज देयर कि हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि आपकी बातों को समझना, इट मीन्स आप जो बोलते हो उसी को हम समझ पाएंगे या कोई और लिसनर समझ पाएगा। तो यदि आपका उच्चारण गलत है तो आपकी बात सामने वाले तक वैसी नहीं पहुंच पाएगी जो आप उसको पहुंचाना चाह रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग कि आपका टोन और वॉइस मॉड्यूलेशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इंग्लिश तो सीख ली पर हम बहुत बोरिंग तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं। इंग्लिश आपकी टोन एक मॉड्यूलेशन के साथ होनी चाहिए ताकि सारे लोग आपको सुनने के लिए लालायित रहें। तो ये 4 स्किल्स की सबसे ज्यादा हमें जरूरत होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेके चलता हूं और यहाँ पर हम बात करेंगे कि चलिए फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये पूरी 5 स्किल को डेवलप करनी है, पर हम कैसे स्टार्ट करें? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्राउंड वर्क है। जैसे कोई भी एथलीट या कोई भी क्रिकेटर जब पहले क्रिकेट खेलने जाता है तो उसके पहले नेट प्रैक्टिस करता है ना, तो आपको भी ऐसे ही नेट प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले यदि आपने इंग्लिश सीखने का डिसाइड किया है तो आप सीधे वीडियो पर मत जाइए। आप सबसे पहले अपना माइंडसेट कीजिए, क्रिएटेड एटीट्यूड, एक मन बनाइए कि यार हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, और आपको टारगेट लेना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टारगेट के साथ में मैं इतने दिनों में इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो आप मन बनाइए, यदि आप पॉजिटिव अप्रोच से काम करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। द नेक्स्ट थिंग, थ्रो ऑल फियर्स। देखिए बहुत सारे लोग ये होते हैं कि इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं परंतु बड़ा डर लगता है। डर ऐसे लगता है कि इंग्लिश कठिन है। कई लोगों को इस तरह से भी भय लगता है कि इंग्लिश कठिन तो है परंतु यार इसमें जो ग्रामर है उसके रूल्स रेगुलेशन हमको समझ में नहीं आते। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीख लेते हैं परंतु जब हम किसी के सामने बोलते हैं तो हमें ये भय रहता है कि वो हंसेगा तो नहीं हमारे ऊपर, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। इस सारी चीजों को भूल जाइए, क्योंकि आप जिस दिन चलना सीखे थे ना दोस्तों तो भी कई बार गिरे थे। हमने जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो भी हम 50 सैकड़ों बार गिरे होंगे, तब हमने साइकिल चलाना सीखा। तो देखिए आपको ये डर, ये भय खत्म करना होगा, उसके बाद ही हम इंग्लिश सीख पाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज रीड लाउडली। देखिए आपने मन बना लिया है, अब आपको क्या करना है कि अब आप जिस चीज से इंग्लिश बोलोगे तो किससे बोलोगे? सबसे पहले आपकी टंग आएगी ना जो आपके बोलने में मदद करेगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आप आज से ही इंग्लिश रीड करना शुरू कीजिए। रीड करना मतलब 1 पेज डेली इंग्लिश पढ़ना है, और इंग्लिश को ऐसे पढ़ना है कि थोड़ा लाउडली हो और हमारा वॉइस क्लियर हो, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे तो हमारी टंग जो मास्टर है इस चीज की वो रेडी तो हो स्पीकिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, आज से ही एक स्टेप लेना है कि आप अगर इंग्लिश डेवलप करना चाहते हो तो 1 पेज इंग्लिश पढ़ना शुरू करो, वो भी लाउडली। द नेक्स्ट थिंग इज देयर, स्टार्ट यूजिंग डिक्शनरी। हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि डिक्शनरी का बिल्कुल यूज नहीं करते। दोस्तों आजकल मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड हो जाती है, या आप अगर बैग कैरी करते हो तो अपने बैग में एक डिक्शनरी रखिए, और जब भी आपको कोई हिंदी वर्ड ऐसा मिले जिसका इंग्लिश आपको नहीं पता, आप डिक्शनरी से देखिए, और जब भी कोई ऐसा इंग्लिश वर्ड मिले जिसका हिंदी आपको नहीं पता, आप उसको डिक्शनरी से देखिए। तो डिक्शनरी देखने की हैबिट आपको क्रिएट करनी है। देन द नेक्स्ट थिंग इज टेक डेली टारगेट। देखिए आज तक दुनिया में बिना टारगेट के कोई काम नहीं हुआ। अगर हम टारगेट लेके काम करें कि आज मुझे ग्रामर का ये टॉपिक डेवलप करना है, आज मैं इससे रिलेटेड वोकैब्युलरी सीखने वाला हूँ, आज मैं ये वीडियो देखने वाला हूँ, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी चीजें डेवलप होगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लिव इन इंग्लिश। आज से ही अगर आपने इंग्लिश सीखने का डिसाइड कर लिया है तो आज से ही आप इंग्लिश में रहना शुरू कर दीजिए। आप इंग्लिश न्यूज सुनिए, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कीजिए,
आप ऐसे दोस्त बनाइए जो कि इंग्लिश में बात करते हो, क्योंकि जब तक हम वो माहौल क्रिएट नहीं करेंगे हमें हेजिटेशन होता रहेगा, हमें शर्म आती रहेगी, परंतु इस चीज से हमको दूर होना है, हमको अलग होना है ताकि हम अपने कम्युनिकेशन को डेवलप कर सके। तो ये तो एक मेंटल प्रिपरेशन था जो आपको करना है। अब मैं आपको फाइनली लेके चलता हूँ कि जो मैंने 4 स्तंभ बताए हैं इंग्लिश के, ग्रामर, वोकैबुलरी, टोन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन और प्रोनाउंसिएशन को कैसे डेवलप करना है, इस चीज को हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ कि यदि हम इंग्लिश डेवलप करना चाहते हैं तो इन ट्रिक्स की मदद से हम अपनी इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको ग्रामर सीखना है। तो ग्रामर में दोस्तों अगर आप नरेशन का टॉपिक पहले दिन पढ़ोगे ना तो आपको इंग्लिश इतनी कठिन लगने लगेगी, आप वॉइस पहले दिन पढ़ोगे आपको कठिन लगने लगेगी। तो इंग्लिश ग्रामर सीखना हम कहाँ से शुरू करें? तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो। व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस को बनाने में कितने एलिमेंट भाग लेते हैं और किसका क्या रोल होता है। जब तक आपको ये थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक हम आगे की बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पर जाए, उसके बाद हम बात करें लर्न द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। देखिए दोस्तों क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके सेंटेंस को पर्टिकुलर मीनिंग देने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब की के यूज आपको देखना है कि जितनी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, मॉडल्स और इसके अलावा जो पार्टिसिपल वर्ब्स होती है, इनका हमको नॉलेज होना चाहिए। देखिए हमारे YouTube चैनल को यदि आप फॉलो करते हो तो प्रीवियसली मैं सारे वीडियोस डाल चुका हूँ, आप इस स्टेप को फॉलो करिए। एक बार आप मुझसे कुछ दिन तक विश्वास करके देखिए, अगर आपका कम्युनिकेशन डेवलप ना हो तो आप मुझसे कह दीजिएगा। तो आप अपनी वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को डेवलप कीजिए। फिर द थर्ड स्टेप इज देयर लर्न वर्ब बेस्ड ऑन सेंटेंसेस। द नेक्स्ट थिंग इज देयर कि यहीं से हमको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग शुरू नहीं कर देंगे। अब आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू कीजिए जिसमें कि वर्ब का यूज होने लगा है। जैसे हम डेली बेसिस पर हमारे घर में, हमारे ऑफिस में लोगों को कमांड देते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में उन कमांड को आप इंग्लिश में देना शुरू कीजिए। इसके लिए एक इंपरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट होता है जो भी हमारे प्रीवियसली वीडियोस में अपलोड है, आप इसको फॉलो कीजिए। जैसे हमें किसी को बोलना है इधर आओ, तो आप इधर आओ हिंदी में बोलते हो, आप उसको कम हियर भी बोल सकते हो, सिट डाउन, बैठ जाइए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करना सीखिए। द नेक्स्ट थिंग इज देयर लर्न टू हाउ टू मेक द क्वेश्चंस। देखिए क्या होता है दोस्तों कि इंग्लिश बोलना मतलब कि भैया हम किसी से जब भी बात करते हैं तो दो लोगों के बीच में आपस में क्वेश्चन आंसरिंग होती है, तो हमें क्वेश्चन बनाते आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं इसका वीडियो भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उस वीडियो को फॉलो कीजिए और उसका आंसर कैसे देते हैं ये तरीका भी हमने बताया। देन द नेक्स्ट थिंग कि अब आपको कोर चीज पर जंप करना है कि अब इंग्लिश की थोरो चीजों को अंडरस्टैंड करना है जिस पर इंग्लिश की बुनियाद टिकी हुई है। टेंस हमको पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, डिग्रीज पढ़नी है, आर्टिकल्स पढ़ना है। तो इन चीजों के माध्यम से आपका बेस इतना बेहतरीन डेवलप हो जाएगा कि आप किसी भी टफ से टफ चैप्टर को भी पढ़ते हो तो आपको बहुत इजी गोइंग में अंडरस्टैंड हो जाएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज देयर कि आपको स्पेशल यूजेस इन इंग्लिश पर जाने हैं, आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं, आपको इफ क्लॉज पढ़ना है। तो अब अगर हम इस स्टेप को फॉलो ना करें और हमें पता ना हो तो दोस्तों अगर मैं कोई वीडियो अपलोड भी कर दूं या आप किसी भी यूट्यूबर का कोई नया वीडियो देख रहे हो तो हमें क्या समझ में आएगा? तो सबसे पहले हमारा फाउंडेशन डेवलप हो। तो ये मैंने तरीका बताया जिसके माध्यम से आप अपना फाउंडेशन डेवलप कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज देयर कि अब हम किस पर बात करते हैं कि अगर हम अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करना चाहते हैं तो हम अपने वर्ड पावर को कैसे डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए अब आपको तो नए नए वीडियोस देखने की आदत है, यूट्यूब पे रोज सैकड़ों मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं, मेरे से सीनियर्स यूट्यूबर हैं जो कि कई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, परंतु भाई मैं वोकैबुलरी कहाँ से लर्न करना शुरू करूँ ताकि मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो और मैं जो ड्रीम लेके इंग्लिश वीडियोस देख रहा हूँ वो चीज़ें मुझे समझ में। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि बेसिक वोकैबुलरीज ऑफ द डे टू डे यूज। सबसे पहले तो दोस्तों उन वोकैबुलरी को लर्न कीजिए जिनका यूज हम डे टू डे बेसिस पर करते हैं, जिनका यूज हम डेली बेसिस पर करते हैं। कैसे कि भाई रिलेशंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो भी चीजें आपको हिंदी में पता है सबसे पहले उनके आप इंग्लिश नाम ढूंढने की कोशिश कीजिए। देन हिंदी टू इंग्लिश वर्ड, ये भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हम पार्क में जाते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम किसी खेत में जाते हैं, तो हमें जो हिंदी के वर्ड मिलते हैं अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या मुझे इसकी इंग्लिश आती है या नहीं आती। यदि इंग्लिश नहीं आती है तो आप फटाफट
डिक्शनरी से उनके इंग्लिश वर्ड देखिए, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। देखिए इंग्लिश की बुनियाद टिकी है वर्ब्स पर दोस्तों। अगर आपको वर्ब्स के मैक्सिमम वर्ब्स के अगर फॉर्म याद नहीं है, कम से कम हमारे पास 400 to 500 वर्ब्स होनी चाहिए जिनके 3 फॉर्म के साथ वो वर्ड हमें लर्न होना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। तो इसके भी वीडियो हमने अपलोड किए, बहुत सारी सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से हम आपकी वर्ब्स को डेवलप कराते हैं, तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए। देन सब्जेक्ट वाइज वॉकिंग, आपको सब्जेक्ट वाइज भी वॉकिंग डेवलप करने की जरूरत होती है। कैसे कि भाई मुझे क्लासरूम के बारे में बोलना है, मुझे गार्डन के बारे में बोलना है, मुझे एक बुक के बारे में बोलना है, तो सब्जेक्ट वाइज आप अपनी वॉकिंग को डेवलप कर सकते हो कि भाई अगर मान लीजिए कोर्ट है तो कोर्ट में किस तरह की वोक्यूबलरीज का यूज होगा, तो इस तरह से आप अपनी सब्जेक्ट वाइज वोक्यूबलरी को डेवलप कीजिए। सिचुएशनल वोक्यूबलरी कि आप अपने माइंड में इमेज कीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई और किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे जवाब देना है, तो उसके लिए मुझे किन वोक्यूबलरी की जरूरत होगी। तो सिचुएशनल वोक्यूबलरी आप अपनी डेवलप कीजिए और लर्न वोक्यूबलरी थ्रू रीडिंग। ये एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है जिसमें आपको अपना माइंड लगाने की जरूरत है। कुछ भी रिटर्न अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, एक पेन लेकर बैठिए और जो भी आपको टफ वर्ड मिलता है आप उसको अंडरलाइन करते जाइए। आप अंडरलाइन करोगे उस वर्ड को, वो आपको नया लगेगा। आप डिक्शनरी से उसका मीनिंग देखिए, 1 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको रिपीट कीजिए। आप रिपीट करोगे आपको वो वर्ड लर्न हो जाएगा, आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज देयर लर्न विद द लिसनिंग, और ये एक बेहतरीन ट्रिक है जिसको मैंने भी फॉलो की है, बहुत सारे अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स फॉलो करते हैं। हाउ टू फॉलो दिस? when you are talking with somebody, if somebody is speaking in English in front of you, try to catch his words, try to catch his phrases, और अपने आप से पूछो कि यार इसने ये वर्ड का यूज किया था तो इस वर्ड का मीनिंग मुझे पता है या नहीं पता, और नहीं पता है तो आप फटाफट उसको फॉलो करना शुरू कीजिए, उसका मीनिंग देखिए और आप यूज कीजिए। आप अगर इस ट्रिक के माध्यम से जाते हो तो आपकी चीजें डेवलप होगी। आप पहले दिन से अगर न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी पर बैठ गए तो दोस्तों कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। सो छोटे छोटे ट्रिक को फॉलो कीजिए और अपनी वोकैबुलरी को डेवलप कीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग कैसे स्टार्ट करें। सो इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। आपको अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे और एक जुनून लाना है कि यार पहले इंग्लिश सीख के मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मिल गया तो आपने आधी जंग तो उसी दिन जीत ली कि इंग्लिश सीख के मैं क्या करूँगा, मैं अगर स्पीकिंग करूँगा तो किसके साथ करूँगा। तो ये क्वेश्चन के आप आंसर ढूंढिए और इस ट्रिक को फॉलो कीजिए कि स्टार्ट विथ ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन। सबसे पहले तो आप अपने माइंड को एक हैबिट डालिए, आपके टंग को एक हैबिट दीजिए इंग्लिश बोलने की। तो वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं नमस्ते, श्री राम, जय श्री राम, इस तरह की हम बातें करते हैं। तो जब हम किसी से मिले तो ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन इंग्लिश में कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो कि हमने वीडियो अपलोड किए हुए, इनके माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को डेवलप कर सकते हो। यूज इंपरेटिव सेंटेंसेस इन कम्युनिकेशन। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ये होते हैं आदेशात्मक वाक्य। किसी से हमें प्रार्थना करनी है, किसी को हमें ऑर्डर देना है, तो ये बड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप हिंदी के साथ मिक्सअप कीजिए और अपने कम्युनिकेशन में लाइए ताकि आप भी इंग्लिश बोलना शुरू करो। इट मीन्स आप जब 1 2 बार 3 बार चीज़ों का रिपीटेशन शुरू करोगे, आप लोगों के सामने बोलने लगोगे तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट होगे। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। तो टॉक विद द फैमिली मेंबर। और एक और मैं बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ इंग्लिश को डेवलप करने का कि सबसे पहले तो हमें खुद से कॉन्फिडेंट होना है। तो हम खुद से कॉन्फिडेंट कैसे हो जाएंगे कि हम किसी के साथ इंग्लिश बोलें। तो जैसे हमारे घर में मम्मा है, पापा है, भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई, उनके साथ आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। गलत बोलोगे आप, देयर इज नो डाउट, आपको वो करेक्ट नहीं कराएंगे, परंतु आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा। तो आप उनके साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट चैटिंग ऑन मोबाइल और कंप्यूटर विद द फ्रेंड्स। हम दिन भर व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, हम अपने दोस्तों को फेसबुक पर मैसेजेस करते हैं, तो उनको इंग्लिश में मैसेज भेजिए, इंग्लिश में भेजिए। हो सकता है आप, नो डाउट आप गलत भी हो सकते हो, परंतु सामने वाले से ये बोलिए कि यार मेरा ये प्रयास था, अगर रॉन्ग हो तो आप इसको करेक्ट करके भेज दो। ओके, तो इस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को डेवलप कीजिए। चैटिंग मोबाइल से अगर आप बात करते हो एक दूसरे से, तो ट्राई टू टॉक विथ ईच अदर इन इंग्लिश, देन जंप ऑन क्वेश्चन एंड आंसरिंग। और छोटे छोटे क्वेश्चंस लर्न कीजिए और वो क्वेश्चन दूसरों से पूछना शुरू कीजिए। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, एक सिंपल क्वेश्चन होता है, आप क्या कर रहे हो, इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड व्हाट आर यू डूइंग। तो आप उसको बोलिए व्हाट आर यू डूइंग, आप ऐसा मत बोलिए आप क्या कर रहे हो,
अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यार जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है तो हम उसके साथ ing का यूज करते हैं। तो कोई यदि कहीं जा रहा है तो आप बोलिए वेयर आर यू गोइंग। ओके, आप क्या सुन रहे हो, व्हाट आर यू लिसनिंग। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछिए, और अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप उसको इंग्लिश में रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज रिपीट स्टोरीज एंड रीडिंग, कि आप जो भी पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, आप जो भी रीडिंग करते हो, जस्ट ट्राई टू टॉक विथ दैट इन इंग्लिश। रिपीट करिए उसको मेंटली, आते जाते उठते बैठते उस चीज को रिपीट कीजिए कि यार ये जो मैंने पढ़ा था इसमें क्या था। तो अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो दोस्तों, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप करने से नहीं रोक सकती। सिर्फ कमिटमेंट सुन लेने से कि 30 दिन में इंग्लिश डेवलप हो जाएगी, 60 दिन में इंग्लिश डेवलप हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसे डेवलप नहीं होगी। क्योंकि दुनिया में आज तक आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपने कुछ पाया है तो उसके लिए कुछ तो दिया है ना। तो आप क्या दे रहे हो, आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, आप अपनी ग्रामर को डेवलप करने के लिए क्या दे रहे हो। तो आप जो दोगे उसके अगेंस्ट में ही मिलेगा ना भाई। इसके लिए कोई टैबलेट या इंजेक्शन तो नहीं है ना कि जिससे आप इंग्लिश डेवलप कर सको।